चिड़िया कई रोज़ से बीमार थी और उसका पति उसका ख्याल भी नहीं रख रहा था। सुने जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, न जाने क्या हो गया है मुझे। आप मुझे दवा दिलवा दें, सारा दिन सोती रहती हूँ। वो ये सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा, और अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मेरी बेटी का बुरा हाल हो जाएगा। वो ये सोचकर बहुत दुखी थी और बहुत ही रो रही थी। उसने सोचा, मैं अपने पति से वादा ले लेती हूँ कि वो दूसरी शादी ना करें और मेरी बच्ची पे ये जुल्म ना हो। मर जाने में ठीक होंगी या नहीं, बस यही सोचकर वो परेशान थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। समय गुजरता है, दिन गुजर जाता है। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो वो कहता है, कैसी तबीयत है? वो कहती है, जी मैं सारा दिन बीमार परेशान रही, आपका इंतज़ार कर रही थी, इतनी देर कैसे हो गई? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप मुझसे वादा करें। देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे से वैसे ही तंग आ चुका हूँ। मुझे दूसरी शादी करनी है, वो मेरे को पसंद है। और मेरी देखे जी, ऐसा ना कहें, मेरी बच्ची पे सौतन माँ ना लेकर आए। वो सौतेली माँ मेरी बच्ची का बेड़ा गर्क कर देगी, वो मेरी बच्ची को मारेगी, कूटेगी। और आप तुम अपना मुँह बंद करो, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है और वो मुझे बहुत पसंद है। उसका पति उसे साफ साफ बता देता है, मैं उसी से शादी करूँगा, तुम जो करना है कर लो। मम्मा, मम्मा उठे ना मम्मा, मम्मा आंखें खोले मम्मा, मम्मा आप बेहोश क्यों हो गई है मम्मा? पिताजी मम्मा को उठाए ना, मम्मा को डॉक्टर के लेके जाए, इन्हें जगाएं, मम्मा को उठाएं। पिताजी उठाएं इनको, ये जाग क्यों नहीं रही है? उसकी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने पिता की मिन्नतें करने लगी, मगर वो निर्दयी ऐसे ही खड़ा रहा। कैसे उठाऊं मैं इसे? कितना तो समझाता था, मगर इसने अब ना कभी ख्याल रखा ही नहीं। अब वो अपनी पति को समझा के चला जाता है और फिर वो कौवा वहाँ पहुँच जाता है। अबे यार, तेरी पत्नी तो गई हुई है, अब तू दूसरी शादी कर ले मेरी बेटी से। कब तक बिठा के रखेगा अपने भरोसे उसको? हैं इतने वादे, अरे क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आ रही है। ये कहकर वो उसके साथ चला जाता है। वो तो दूसरी शादी के लिए मरे जा रहा था, बस मौका मिलते ही दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। वो कौवे की बेटी से शादी करके उसे घर ले आता है। वह ज़ाहिर तो वो बहुत सुंदर थी और जिम्मी उस पर बहुत फिदा था। जी काम पे जाए, वो काम पे चला जाता है और वो उसकी बेटी को कूटना शुरू कर देती है कि तेरे तो मैं हड्डियाँ तोड़ूंगी, घर के काम काज किया कर, ये पकड़ है, और बाप को बताए तो बता देना, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तेरी जैसी लड़कियों को तो मैं घर से निकाल के ही दम लूँगी। तू कांटा है हमारे बीच में, कांटा। और फिर वो रोते धोते अपनी माँ को याद करती है और साथ में काम भी करती है कि मम्मा पता नहीं कब आएंगी। हैं, अब तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? सब्जी क्यों नहीं बनाई तूने कमबख्त? तेरे पिताजी आने वाले हैं, खाना कैसे खाएंगे वो? माँ, मैं नहीं बना सकती, मुझे सालन बनाना नहीं आता। मेरी मम्मा मुझसे काम नहीं करवाती थी, मुझे कुछ पकाना नहीं आता, मैं जल जाऊंगी। चलती है तो चल जाए, मुझे क्या कहती है? हैं, धमाधम उसको मारना शुरू कर देती है और वो रोती है, पीटती है और उसे घर से बाहर धक्का दे देती है। इतने में उसके पिताजी भी आ जाते हैं। जो देखें जी, ये काम नहीं करती है, सारा दिन मुझे करना पड़ता है, अब मैं क्या करूं, थक जाती हूँ, इंसान हूँ मैं भी। तुम ठीक कह रही हो, मैं इसको समझाऊंगा, तुम अभी जाओ, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है तुम्हें, वहाँ पर तुम्हारी देर बहन की शादी हो रही है, मैं भी इसको लेकर आता हूँ, है ना? ठीक है जी, इसको समझा दीजिएगा आप, वहाँ पर आए तो काम में मेरा हाथ बटाए, मैं अकेले कर करके थक जाती हूँ, आपको तो पता है ना? सुन रहे ना आप मेरी बात? अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ तुम जाओ, वो उसको कहता है तुम चली जाओ, तुम्हारे भाई की तुम्हारी बहन की शादी है और मेहमान आए हुए हैं घर पे। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा, घर में मिलजुल के रहा करो। अब यहाँ पर सुंदरी परेशान हो रही थी, उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। अब वो खिलौने बेच बेच के अपना गुजर बसर कर रही थी, अपनी बेटी को भी याद करती रहती थी। वो रोती थी, यह खिलौने ले लो, खिलौने,
मैं ये खिलौने बेच के अपना गुज़र बसर करूँ। कब पता नहीं मेरी बेटी से मुलाकात होगी मेरी, ऐसा मैं क्या करूँ। इतने में सुंदरी कबूतरी आती है और उसकी बेटी भी साथ में होती है। मम्मा, आप घर क्यों नहीं आती हैं? बस बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो मुझ पर गुस्सा कर। ऐसा क्यों कह रही हैं, ये मेरी बेटी है। मगर वो उसको वहाँ से ले जाती है और वो बच्ची भी डर की वजह से वहाँ चली जाती है उसके साथ में। सुंदरी बहुत रोना आ रहा था सुंदरी को, उसकी बेटी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई है। जिम्मी ने दूसरी शादी कर ली है और मुझ पर ये अत्याचार किया है उसने। ये दुष्ट कौवा तो नियत ख़राब करके बैठा था सुंदरी पे। कब तक मेहनत करोगी सुंदरी, मेरा हाथ थाम लो, मुझसे शादी कर लो, सुखी रखूँगा तुम्हें। तो ऐसे ही अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम्हें मेरा रिश्ता मंजूर है? क्या तुम मुझे देखो जी, अपनी हद में रहो और दोबारा कभी मुझसे ऐसी गलत बात न करना। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और कहती है, न जाने ऐसे भेड़िया रास्ते में कब तक मिलते रहेंगे। मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगी, मैं कब तक अकेले रहूंगी। मेरा तो घर अकेले रहना ही दुश्वार हो गया है। सच है कि अकेली औरत की कोई ज़िंदगी नहीं। मगर सुंदरी की माँ पीछे से आ जाती है। वो अपनी माँ को देख के खुश हो जाती है। माँ जी, मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? मैं जानती हूँ जिम्मी ने तुझे घर से निकाल दिया है, दूसरी शादी कर ली है। माँ देखो, तो चुप हो जा, तेरी बेटी तुझे ज़रूर मिलेगी। माँ आप ठीक कह रही हैं ना? माँ, मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी ना? मैं उसके बिना कैसे रह रही हूँ? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, आप भी तो एक माँ हैं, एक माँ का दर्द समझती हैं ना आप। फिर वो उसकी माँ उसे लेकर अपने घर ले आती है और सुंदरी से कहती है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू यहाँ अकेली रह रही है। ये दुष्ट जिंदगी दुनिया वाले जीने नहीं देते अकेली औरत को। माँ आप ठीक कह रही हैं, वो कौनूस कौवा भी मेरे पीछे पड़ गया था। तू सच कह रही है बेटी, अपने आप को बचा के रख। वो उसकी माँ नहीं थी बल्कि एक रूह थी और अपनी बेटी की मदद करने आई थी। देख मेरी बच्ची, तेरे लिए कितना खाना है, कितना खाना लाई हूँ मैं तेरे लिए। तुझे यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आज से तेरे खिलौने मैं ही बनाऊँगी। सुंदरी सुन के सो जाती है। फिर उसकी माँ की रूह नीचे जाती है और जाके सारी मिट्टी के खिलौने बना देती है। खिलौने बनाने के बाद वो अपनी असली हालत में आ जाती है। क्योंकि सुबह होती है, सुंदरी खिलौने देख के खुश हो जाती है। माँ, आपने इतने अच्छे खिलौने बनाए। हाँ मेरी बच्ची, ये सब तेरे लिए है, तू परेशान ना हो, मैं तेरी बहुत मदद करूँगी। अब तू जा, इनको बेच या। सुंदरी खुशी खुशी खिलौने लेकर जाती है। वो उसे पता था आज उसे खिलौने बिक जाएंगे और वाकई सारे खिलौने बिक जाते हैं। सुंदरी खुश थी, कौवा जल रहा था। उसने सोचा, ये क्या हुआ, इसके खिलौने बिक गए, अब मैं इसका कैसे हासिल करूँगा। ये सुंदरी तो मेरे हाथ से निकल गई। वो उसके घर के पीछे आके बैठ जाता है कि सुंदरी को अच्छे खिलौने कैसे बनाने आए। फिर वो देखता है कि वहाँ एक आत्मा है जो खिलौने बना रही है। देख के डर जाता है, अरे राम, ये क्या। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और अपने साथ बहुत सारे पक्षी और एक जादूगर को ले आता है और कहता है, ये देखो सुंदरी घर में जादू कर रही है। सुंदरी, अरे काले कौवे, क्या बकवास कर रहा है तू है? फिर तोता कबूतर पूछता है, भाई तुमने ये क्या किया है? हैं, कौन है तुम्हारे घर में? बुलाओ उसको नीचे। तुम जादू टोने करती हो? नहीं जी, हम ऐसे नहीं हूँ। मैं क्यों जादू टोने करूँगी? माँ, माँ नीचे आए। माँ, आप इनको बताएं कि आप मेरी माँ हैं। फिर उसकी माँ नीचे आती है और कहती है, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूँ। आप लोगों को कोई परेशानी है तो मुझसे बात करें, मेरी बच्ची को ना परेशान करें। मैं रास्ते से गई हुई थी, मैं बिछड़ गई थी मेरी बच्ची से, मगर अब मैं लौट आई हूँ और मैं अपनी बच्ची के साथ रहूँगी। जादूगरनी उससे पूछ रही थी कि तुम कब से यहाँ पर हो, मगर फिर जादूगरनी जादू कर देती है और उसकी माँ की आत्मा बन जाती है।
और वो चीखने चिल्लाने लगती है और अपना बताने लगती है कि मेरी बच्ची से मैं बिछड़ गई थी। एक वाक़या आया था, बारिशें हुई थी जिसमें मेरा देहांत हो गया। मेरी बच्ची भटक रही थी और मेरी रूह तड़प रही थी। फिर इसके पति ने इसको छोड़ दिया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये क्या हो गया आपको माँ जी? माँ जी, मेरी माँ पर दया करें मेरी माँ पर। इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें। फिर वो उसको छोड़ देती है। मेरी बच्ची, मैं तेरे को ऐसा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं ऊपर वाले से इजाज़त लेकर तेरी मदद के लिए आई। मुझे अफ़सोस है कि मैं ज़्यादा दिन तेरे साथ ना रह सकी, मगर मैं चाह रही हूँ तू तू अपना ख्याल रखना, मगर जब भी तुझे मुश्किल आएगी मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी मेरी बच्ची, तू घबराना नहीं। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, डरना नहीं। और अपनी माँ की बात को याद रखना। सब देखकर रो रहे थे। वो सब सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया। माँ जी, आप मुझे छोड़कर ना जाए। माँ जी, आप पहले भी मुझे चली गई थी छोड़कर, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ। माँ जी प्लीज़। जिम्मी आएगा, आएगा, वो तुझे ज़रूर लेके जाएगा। ये तेरी माँ की दुआ है तेरे लिए।